आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, पंक्चुअल भी हो, काम भी ठीक ठाक कर लेते हो, तो जब सब कुछ अच्छा है तो कभी कभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका रिज़ल्ट सही नहीं आ पा रहा है, आपकी मेहनत जो है वो किसी अच्छी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है? क्या ऐसा कुछ है जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन वो रियलिटी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपके बारे में कुछ गलत सोच लिया है, कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है? क्या आपको समय समय पे अपने बॉस, टीममेट्स और दूसरे सबॉर्डिनेट्स का अप्रिसिएशन मिलता है? अगर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ना है तो कहीं आप परसेप्शन नाम की बीमारी से ग्रसित तो नहीं हैं? अब ये परसेप्शन जो है, ये इसका मतलब होता है धारणा या किसी चीज़ का बोध होना। बोध मतलब कि हम कोई चीज़ देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है। इस तरह से जब हम बिना फुल इन्फॉर्मेशन के जब एक उसके बारे में एक डिसीजन अपने माइंड में बना लेते हैं, तो उसको परसेप्शन बोलते हैं। उसी तरह से जब आप लेट्स से आप नए शहर में गए हो या कहीं नई जगह जॉब किया है या नई पोस्टिंग हुई है, नई टीम में गए हो, नए एनवायरनमेंट में गए हो या इवन नए कस्टमर से भी बात कर रहे हो, अगर आप किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट इस तरह से कर रहे हो और सामने वाले को अगर ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में वो एक धारणा बना ले रहा है या बना ले रही है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये परसेप्शन का गेम चल रहा है। और इसी परसेप्शन के गेम को समझना और इसको कॉन्कर करना बहुत ज़रूरी है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाय, मेरा नाम है तरुण और टार्ड्स नो द गेम पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इसी परसेप्शन को कैसे सुधारा जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए और कहीं ना कहीं क्या ये परसेप्शन इतना इम्पॉर्टेंट है जिससे हम अपनी सक्सेस को और अपने करियर के ओवरऑल जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये परसेप्शन आया कहाँ से। परसेप्शन आया हमारे जब हमारा ब्रेन तो आपको पता ही है कितना मैजिकल चीज़ है। अब जब हम इवोल्यूशन के थ्रू गुजर रहे थे और हम जंगलों में रहते थे या किसी नॉन अर्बन एरिया में रहते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम बहुत सारे डेंजर से घुरे घिरे हुए होते थे। डेंजर मतलब कहीं सांप हो सकता है, कभी शेर आ सकता है, कभी कोई चीज़ दिखती है डेंजरस, कई जगह लोग और कई जगह दूसरे कबीले वाले या और कई जगह हो सकता है किसी पानी के अंदर मगरमच्छ छुपा बैठा हुआ है। ऐसे इस तरह के बहुत सारे डेंजर्स होते थे जो डायरेक्टली दिखते थे और कभी कभी दिखते नहीं भी थे। तो हमारे ब्रेन ने अपने आप को इवॉल्व करने के लिए ये मैकेनिज़म्स बनाना स्टार्ट किया। ये मैकेनिज़्म कैसे बनाना स्टार्ट किया? अब ब्रेन ने हर चीज़ को बॉक्स में रखना स्टार्ट किया कि ये डेंजर है, ये डेंजर नहीं है, ये डेंजर है, ये डेंजर नहीं है। तो जब वो ऐसे क्लासिफाइड करने लगे ना, तो धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन को ये भी समझ में आ गया है तो मैजिकल। तो उसको ये भी समझ में आ गया कि अगर मैं ऐसे क्लासीफाई करूँगा तो उसके लिए मेरे को क्लासीफाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट है ही नहीं। अब जैसे मान लो अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे सामने से एक सांप चलता हुआ दिख रहा है, अब मुझे नहीं पता वो कौन सी प्रजाति का सांप है, तो अब मैं कैसे जानूंगा कि वो सांप जहरीला है या नहीं है? मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। अब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए या मेरा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन के लिए किस चीज़ पे रिलाई करता है? वो रिलाई करता है या तो पास्ट एक्सपीरियंस पे कि अगर मैंने वैसा पहले सांप कहीं देखा है तो मुझे याद रहेगा कि हाँ, इस टाइप के सांप जो है ना नॉर्मल रहता है, को उठा भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टाइप का सांप अगर कोबरा ओबरा है तो बहुत जहरीला होगा। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास पूरी नहीं है तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि ये जहरीला सांप है या डेंजरस है या नहीं है? इस सांप का एग्जाम्पल ना बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि अलग अलग टाइप के सांप अलग अलग टाइप से बिहेव करते हैं। कभी कोई सांप होता है जो बहुत ही फास्ट चलता है, कुछ सांप जैसे रैट स्नेक होते हैं वो बहुत ही फास्ट, जो घोड़ा पछाड़ होता है वो भी बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ रिएक्ट करता है लेकिन जहरीले नहीं होते हैं। कुछ सांप होते हैं जो कि एकदम अग्रेसिव भी होते हैं और जहरीले भी होते हैं। फिर उसके बाद में कुछ सांप आ जाते हैं जो कि इंडिया का सबसे कॉमन जो नंबर वन जहरीला वाला जो सांप है, वो कॉमन क्रेट वाला जो होता है, वो तो आवाज़ ही नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है, उसको बोलते ही साइलेंट किलर है। वो तो दिन में दिखता भी नहीं है लेकिन रात में ही आएगा, कहीं से भी आके काट के और निकल लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर थ्रेट का परसेप्शन करना है, अगर आपके ब्रेन को डेंजर का परसेप्शन करना है, तो वो कैसे करेगा? उसके पास तो कोई टूल्स है ही नहीं। तो ब्रेन ने ये टूल्स इंटरनली डिसाइड करना और डेवलप करना स्टार्ट किया। कैसे किया? ब्रेन ने कहा कि एक काम करते हैं भाई, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन जितनी है ना उसी को लूँगा मैं और उसी इन्फॉर्मेशन लेट से यहाँ तक की है मैं लूँगा और उसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अपने ब्रेन से मैं उसको क्रिएट करने लग जाऊँगा। आप सोचो कितना एडवांस बात करी हमारे ब्रेन ने कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो है, ठीक है, उतनी आ गई, उसको गैदर कर लिया जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं ना मैं उसको इमेजिन करूँगा कि ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, और मैं सिनेरियोज इमेजिन करके उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली मैं देख सकता हूँ कि आउटकम में मेरे लिए डेंजर या थ्रेट है या नहीं है।
अब ये तो बहुत साइंटिफिक बात हो गई, इतना साइंस में घुसने की ज़रूरत नहीं, उससे एक स्टेप पीछे आते हैं। तो बेसिकली ये बात है कि हमारा ब्रेन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी डिसाइड कर लेता है कि कोई चीज़ या कोई सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। उसी तरह से जब कोई नया पर्सन हमारे एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होता है, कोई नया टीम मेंबर आया, कोई नया मैनेजर आया, कोई नया सबॉर्डिनेट आया, कोई नया कस्टमर आया, या हम इवन सड़क चलते किसी से मिल रहे हैं, तो हम अपने माइंड में एक परसेप्शन बनाने लगते हैं, हम धारणा बनाने लगते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि ये पर्सन अच्छा है बुरा है। अब ये अच्छे बुरे की डेफिनेशन ना बहुत ही विविड है। विविड बोले तो कुछ भी इसके अंदर डेफिनेशन, हर इंसान की डेफिनेशन अलग है, हर इंसान की अलग अलग टाइम पे डेफिनेशन अलग है, हर इंसान की अलग अलग टाइम पे अलग अलग मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव के कारण भी डेफिनेशन अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं पता, ये हमें सिर्फ एक अंदाज़ा चल रहा है हमारे दिमाग में। अब आप सोचो, अब आप किसी वर्क प्लेस में हो और लोग आपके बारे में धारणा या परसेप्शन बना रहे हैं, तो उनके पास कोई रियलिटी नहीं है। ऑफन टाइम से देखा गया है कि जो परसेप्शन होता है वो रियलिटी से कोसों दूर होता है। और ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमेनन देखा गया है कि जो परसेप्शन होता है ना, वो अच्छा इंसान का बुरा परसेप्शन बहुत ईजिली बन जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, लोग नॉर्मली अच्छे होते हैं लेकिन उनका परसेप्शन टिपिकली बुरा बना हुआ होता है। लेकिन किसी बुरे इंसान का अच्छा परसेप्शन होना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, और वो बहुत रेयरली होता है, और उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है उस परसेप्शन को बनाने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक मूवी का नाम लेना चाहता हूँ ताकि हम समझें कि हमारा ब्रेन किस तरह से इन चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, और उस इंटरप्रिटेशन को समझ के हम अपने वर्क प्लेस में अपने इंप्रेशन को और अपने परसेप्शन को इम्प्रूव करेंगे। तो आपने सिंघम मूवी देखी है। अब सिंघम मूवी में क्या होता है, वो हर जगह पे छोटे 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 क्लूज़ डालता रहता है, हर जगह पे कुछ ना कुछ छोटी 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 बातें बोलता रहता है, और जो सामने वाला जिनसे भी वो इंटरेक्ट कर रहा है वो उन छोटी छोटी चीज़ों को पिकअप करता जाता है। और वो जो छोटी छोटी चीज़ें पिकअप हुई हैं उनको वो बार बार रेपिटेटिव करवा के अल्टीमेटली वो एक ऐसा इंप्रेशन उनको बिलीव करवा देता है कि नहीं ये तो हमारे यहाँ पे आए थे, उनको बिलीव करवा देता है कि नहीं ये यहाँ पे खाना खा के गए थे, उनको बिलीव करवा देता है कि यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुआ था। आप सोचो कितना मैनिपुलेशन हो जाता है उस पूरे 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे की मूवी में, और वो मैनिपुलेशन को हमारा ब्रेन किस तरह से ट्रीट करता है, और वो जो जिस सिचुएशन में हो रहा होता है वो ब्रेन कैसे ट्रीट करता है। कितना फैसिनेटिंग पार्ट है ये। तो इसी फैसिनेशन को धीरे से समझ लेते हैं कि परसेप्शन जो है वो लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो बेसिकली आपका रेपुटेशन है, आपका इंप्रेशन है। और ऐसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ यूजुअली द लास्ट इंप्रेशन। उसका कारण ही है कि जब आप फर्स्ट इंप्रेशन में जाते हो तब सभी लोग जो हैं उस आधी इन्फॉर्मेशन को लेके बाकी की 70% अपनी तरफ से ऐड करके, और उसको जो भी उनको परसेप्शन बनता है वो बना लेते हैं, और उस परसेप्शन लेके बैठ जाते हैं कि भाई ये तो पर्सन ऐसा ही है। तो अगर आप जैसे फर्स्ट डे गए, आप एक मैनेजर हो और आप एक टीम से इंटरेक्ट करने गए, आप अपनी टीम से पहली बार मिलने जा रहे हो, और जैसे ही मिलने गए वैसे ही आपने सबसे पहले सबको बोल दिया स्टैंड अप, मैं रहूँगा, मुझसे डिसिप्लिन में बात करोगे, ऐसा करोगे वैसा। आपने अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से कमांडिंग में रख दिया कि जितने भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं सबसे पहले यही परसेप्शन बनाएंगे, अरे कितना खड़ूस आदमी है, कितना खूंसट बॉस मिला है, कितना एरोगेंट और डिसिप्लिन करने वाला बंदा है। तो ये परसेप्शन बन गया। आप रियलिटी में ऐसे है नहीं हो, लेकिन आपने जो छोटा सा इनपुट दिया उसी के बेसिस पे वो अपना पूरा एक कहानी आपके बारे में उन्होंने मन में बना के सोच के रख ली। एक बात ये भी है कि ये जो परसेप्शन होता है ना, लोगों को नहीं पता होता है कि ये परसेप्शन उन्होंने आपका बनाया है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा होता है। तो आप भी हर किसी के बारे में कोई ना कोई परसेप्शन बना रहे होते हो, और सामने वाला भी, और हर इंसान दूसरे लोगों के बारे में परसेप्शन बना रहा होता है। और ये सब कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, ये सब अंडरग्राउंड आपके सबकॉन्शियस में, आपको पता भी नहीं लगता कि आप किसी के बारे में अच्छा बुरा गलत या बहुत अच्छा या बहुत बुरा सोच के बैठे हुए हो। कितनी अमेजिंग बात है, राइट? तो जब हम ये समझ गए हैं कि भाई परसेप्शन इज़ नॉट रियलिटी, तो क्या किया जाए ऐसा कि परसेप्शन को चेंज किया जाए और ऑल्टर किया जाए। हम क्या करें उसको समझने से पहले एक छोटी सी बात और समझना ज़रूरी है कि परसेप्शन से फ़र्क क्या पड़ता है। परसेप्शन से फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत अथाह फ़र्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? बिकॉज हम जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से, और हम किसी वर्क प्लेस पे होते हैं और हम किसी करियर में हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने आप को ग्रो करते रहना पूरे टाइम पे। तो आज मैं 10,000 पे हूँ, मुझे अगले साल 11 पे सैलरी पे होना है, मुझे 15 पे पहुँचना है, मुझे 20 पे पहुँचना है, मुझे 30 पे पहुँचना है, मुझे 35 पे पहुँचना है। ऐसे मुझे ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाना है। लेकिन वही परसेप्शन अगर लोगों के मन में मेरे बारे में गलत है, तो क्या मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? नहीं। क्या मुझे नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? नहीं। क्या मुझे कोई चीज़ से ट्रस्ट किया जाएगा कि मैं इस चीज़ को करने के लिए, हैंडल करने के लिए केपेबल हूँ?
नहीं, मैं हाँ, सब चीज़ में अच्छा हो सकता हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर मेरा परसेप्शन सही नहीं है ना, तो वो एक दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा मेरे और मेरी सक्सेस के बीच में। तो ये परसेप्शन जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा और अल्टीमेटली ये परसेप्शन मेरे को उस ग्रोथ तक नहीं पहुँचने देगा जहाँ तक मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। तो ये परसेप्शन को मैनेज करना, अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसको अंडरस्टैंड और मैनेज करने के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि परसेप्शन, अगर आपको पता करना है कि आपका क्या परसेप्शन है लोगों के बीच में, तो आप कैसे पता करोगे? क्या तरीका हो सकता है? कोई तरीका नहीं, क्योंकि जिनसे आप डील कर रहे हो उनको भी नहीं पता है कि उन्होंने आपके बारे में क्या परसेप्शन बना के रखा है। तो उसका एक छोटा-सा बस एक ट्रिक आप कर सकते हो कि आप अपने वहाँ पे जब भी लोगों से इंटरैक्ट करें, डील करें, आप कोशिश करो कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और अंडरग्राउंड तरीके से ट्राई टू गेट एज मच फीडबैक एज पॉसिबल। फीडबैक इज़ द मदर ऑफ परसेप्शन। अगर आपने, जैसे मान लो आपके वर्क प्लेस पे आप लंच करने किसी के साथ जाते हो, आपके कॉलीग हैं उनके साथ आप लंच करने जाते हो, उनसे लंच के टाइम पे ये कभी कभी ज़रूर पूछो कि अच्छा मेरे बारे में उसने क्या कहा था, मेरे बारे में वो क्या बोल रही थी, मेरे बारे में वो सर क्या बोल रहे थे, या क्या तुम लोगों ने मेरे बारे में डिस्कस किया था। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या सटल, किसी भी तरीके से आप इस फीडबैक को निकालना स्टार्ट करो और एक्टिवली निकालना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आपको एक फीडबैक मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक समझ में आएगा कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी कि एक्चुअली लोग क्या आपके बारे में सोच रहे हैं और आपका क्या परसेप्शन है। अब ये बात वही वाली हो गई, आप कहते हैं हमारे फैमिली वाले हमेशा हमें बोलते रहते हैं, अरे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, चार लोग क्या करेंगे, चार लोग का क्या कहेंगे। ये जो चार लोग हैं ना, ये सोसाइटी का परसेप्शन ही तो है जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो ये फीडबैक हमेशा आप लेते रहो। आपका काम ये होना चाहिए, थोड़ा-सा अपने फ्रेंड्स को और ऐसे जो अपने कलीग्स हैं जिनसे आप थोड़ा-सा क्लोज़ हो गए, आप कोशिश करके पूछते रहो कि भाई मेरे बारे में बोल क्या रहे हैं? अफ़वाहों का बाज़ार क्या कह रहा है? क्योंकि काफ़ी सारा कम्युनिकेशन और परसेप्शन जो है ना, ये गॉसिप में बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप वाइन में। तो ये जो ग्रेप वाइन जो होती है ना, जो अंडर करंट रहता है, लोग डायरेक्टली जाके नहीं बोलते, लेकिन कॉफ़ी टेबल पे जाके बात करेंगे या किसी और के डेस्क पे चुपचाप खुसुर-पुसुर जो होती है ना, ये खुसुर-पुसुर में काफ़ी सारा परसेप्शन जो है ना, ये खुसुर-पुसुर में ही बिल्टअप होता है। तो इस परसेप्शन को मैनेज करना है, तो मैं आपको 4-5 चीज़ें बता देता हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी और इसी को यूज़ करके आप अपने परसेप्शन को इम्प्रूव कर लो। सबसे पहले परसेप्शन का क्या पॉइंट है कि कम्युनिकेशन। आपको पता है, मुझे भी पता है कि कम्युनिकेशन के लैक के होने पे ही, कम्युनिकेशन नहीं है, आप नए-नए आए हो, लोगों के पास अगर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो कहीं न कहीं आपके बारे में अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन ऐड करके परसेप्शन बनाने लगेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दो। कम्युनिकेट करना मतलब लोगों से बात करना, लोगों से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट विश ज़रूर करो। और जब भी आप विश कर रहे हो तो कोशिश करो कि उनसे थोड़ा-सा 1-2 सेंटेंस में बात कर लो। यार, किसी से बात करने में हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन जैसे ही आप वो बात करोगे, आप ना सिर्फ वर्बली इंटरैक्ट कर रहे हो, लेकिन आप नॉन वर्बली भी बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो। और वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सामने वाले के लिए, जो आपके परसेप्शन बिल्डिंग के लिए। तो इसलिए उन पॉजिटिव वाइब्स को जो देने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो हमेशा अपने कम्युनिकेशन के चैनल्स ऑन रखो, लोगों से बात करते रहो, इंटरैक्ट करते रहो। तो अगर आप इंट्रोवर्ट काइंड के पर्सन हो और अगर आपको बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो भी आप क्या करोगे? तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट जो है पूरे टाइम बात ही करता रहेगा और इंट्रोवर्ट जो कभी बात ही नहीं करेगा। इंट्रोवर्ट भी बात करते हैं, आप जनरल बात करो ना। आप बहुत ज़्यादा हो हल्ला मत करो, लेकिन नॉर्मल जनरल कम्युनिकेशन ज़रूर रखो। कोशिश करो कि 2 की जगह 3 सेंटेंस बोलो, 3 की जगह 5 सेंटेंस बोलो। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो होता नहीं, हमको तो सब ये बोलते हैं कि 3 की जगह 1 ही सेंटेंस बोलना चाहिए, जितना कम कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। नहीं भाई, ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको जितना आप बोलोगे और जितना अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, उतना आपके लिए और आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। ये बात आप गाँठ बाँध के रख लो। आप जितना बोलोगे, जितना आप कम्युनिकेट करोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है ट्रांसपेरेंसी का। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं कि टी-शर्ट या अब शर्ट वर्ट आप कल से ट्रांसपेरेंट पहनने लग जाओ, वो वाला ट्रांसपेरेंसी नहीं। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं और जो आप जिससे कंटिन्यूअसली जिससे डिस्कस कर रहे हो, जिनसे बात कर रहे हो, आप वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। अब यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाती है, क्योंकि लोगों को कहना पड़ता है कि नहीं, जो आपके मन में चल रहा है वो लोगों को मत बताओ, जो आप सोच रहे हो यू डोंट नीड टू शेयर विद एनीवन। वो है, लेकिन उसमें आप
इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीखो। आपका जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, आप किसी के बारे में अगर गलत नहीं सोच रहे हो, पहली चीज़ तो किसी के बारे में गलत सोचो ही मत। आपको पता है कर्मा इज़ रियल, कर्मा हमेशा घूम के आके आपको ही पीछे से शूट करता है। तो किसी के बारे में गलत सोचो ही मत, और जब गलत किसी के बारे में सोचोगे नहीं तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जितना आप ट्रांसपेरेंसी रहोगे ना, तो आपको लोगों को आपके अंदर ऑथेंटिसिटी दिखेगी, और वो ऑथेंटिसिटी जो है ना, वो इतनी ज़रूरी है परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कितने लोगों को इसके कारण मेक एंड ब्रेक होते हुए देखा है। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे। अब स्पीकिंग ऑफ ट्रस्ट, तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि आप अगर ट्रांसपेरेंट हो और अगर आप ऑनेस्टली लोगों से बात कर रहे हो और कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है ना, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं जो मर्क्यूरियल बिहेवियर के होते हैं। मर्क्यूरियल मतलब कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे। आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं बहुत अच्छे सबसे बात करूँगा, कल मेरा मूड ख़राब है तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा, परसों मेरा मूड उतना अच्छा नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। ये जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है ना, ये एक तो इंटरनली बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना आपको ज़रूरी है, वो एक अलग मैटर है, उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंटरैक्ट करते हैं लोगों से और लोगों को कंसिस्टेंसी अगर नहीं दिख रही है, तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि आप ये वाले पर्सन हो या ये वाले हो या ये वाले हो, या आप हंसमुख हो या आप खड़ूस हो या आप बहुत ही ज़्यादा मीन हो। पता नहीं चलता ना लोगों को, तो आप उनको वो हर चीज़ अलग अलग आप रूप में दिख रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्राई करो, कोशिश करो कि अपना बिहेवियर जो है हमेशा कंसिस्टेंट रखो। उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी ऐसी सिचुएशन में हो ना, कि लोग आपका फेवरेबल काम नहीं हो रहा है या लोग आपसे सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उस दिन अगर अपने आप को अपने कंट्रोल कर लिया और गुस्सा नहीं किया और एक्सप्रेस नहीं किया और अपने कंडक्ट को और अपने पूरे बिहेवियर को नॉर्मल रखा, तो आप उस दिन तो जीत जाते हो, लेकिन आपका जो परसेप्शन लोगों के बीच में जाता है वो बहुत पॉजिटिव जाता है कि यार इतनी बड़ी बात हो गई, इतना हो गया, लेकिन पर्सन वॉज काम एंड कंपोज एंड दैट पर्सन डिड नॉट ओवर रिएक्ट। इसमें अगला पॉइंट आता है नोइंग योर ऑडियंस का। अभी नोइंग योर ऑडियंस मतलब कि अगर आप लेट से किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल वाले लोग हैं सारे आसपास, और वहाँ पर आप जाके एकदम जेन ज़ी बन जाओगे, तो वो तो वही, वहाँ पे अच्छा कुछ काम ना होने वाला है और आपका परसेप्शन बुरा ही रहेगा। आपको अल्टीमेटली ये परसेप्शन वाले पार्ट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं हम, मैंने पूरा ये पॉडकास्ट ही इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए ये बात कि परसेप्शन का मैनेजमेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं होमोजिनिटी को प्रमोट करने का। होमोजिनिटी मतलब कि आप जिस तरह से हो, आपको ब्लेंड इन होना है एग्जिस्टिंग लोगों के साथ में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप भले ही से नई चीज़ करना चाहो, आप भले ही से नए थॉट्स और नए बिलीव्स के साथ में आते हो, लेकिन जब तक आप अपने परसेप्शन को दूसरे लोगों के साथ में जॉइन नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को दूसरे लोगों से कॉमन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे और उनको एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक कहीं ना कहीं लोग आपको अपना नहीं समझेंगे। और ये जो परसेप्शन की बात है ना, ये थोड़ी सी ट्रांजैक्शनल लेवल से थोड़ी डीपर भी है। डीपर इसलिए क्योंकि जब आप परसेप्शन की बात कर रहे हो ना, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि आप अपने आप को कैसा प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो ये भी है कि आप लॉन्ग टर्म में लोगों के साथ में किस तरह के रिलेशनशिप्स बनाते हो। और रिलेशनशिप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक दो दिन काम नहीं करना है। किसी भी कंपनी में जाओगे, कम से कम साल 2 साल तो काम करोगे ना। आप सोचो 2 साल आप अपनी लाइफ के किसी एक टीम के साथ में, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, एक मैनेजर, एक सबॉर्डिनेट, इन सब के साथ में बिता रहे हो, तो कम से कम आप अपने वहाँ पे रिलेशनशिप्स अच्छे बनाओ, तो आप अननेसेसरी की कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ोगे, स्पेशली परसेप्शन बेस्ड। अगर कोई आपके बारे में गलत सोच के बैठा कि ये तो ऐसा है और रियलिटी में आप वैसे नहीं हो, तो आप अपनी एनर्जी उसको एक्सप्लेन करने में नहीं व्यर्थ करोगे, उसकी बजाय आप अपनी प्रॉब्लम्स को और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने में लगाओगे। तो आपका जो बैटल है ना, वो बैटल काफ़ी कम हो जाएगा उस केस में। तो अपनी ऑडियंस को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये समझो कि लोग आपसे किस तरह के लोगों के बीच में आप हो, वो समझ के आप कहीं ना कहीं इस पूरे परसेप्शन वाले जो एस्पेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ये जो परसेप्शन है ना, ये आपको सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही नहीं रखना है, ये परसेप्शन आपको हर एस्पेक्ट में डालना है। तो आपको हर तरह से उनसे एंगेज करना पड़ेगा, अपने कलीग्स के साथ में, अपने एनवायरनमेंट के साथ में। तो लेट्स से अगर आपके बॉस हैं और अगर आप नए नए ज्वाइन किए और आपको समझ में आ रहा है कि बॉस का जो परसेप्शन आपके लिए ना, वो उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे, आप बॉस से थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे, पर्सनल लेवल पे अपनी स्टोरी शेयर करो। आप पर्सनल लेवल पे बॉस से और ज़्यादा इंगेज करने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है, चलो चाय पी के आते हैं। उनके साथ में और टाइम स्पेंड करो, टाइम स्पेंड करके अंडरस्टैंड करने के चलो कि वो किस कारण से परसेप्शन आपका बुरा समझ रहे हैं या बुरा मान रहे हैं। और अल्टीमेटली जब हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो एक चीज़ जो सबसे अलग स्टैंड होके आती है, वो आती है रिस्पेक्ट।
म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो जब आप लोगों को रिस्पेक्ट करोगे ना और लोगों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे तो आपका परसेप्शन ऑटोमेटिकली अच्छा बनने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान को अच्छा लगता है अगर कोई उनसे रिस्पेक्टफुली बात करे। और अगर आप अपने आसपास के सबॉर्डिनेट, सीनियर्स, जूनियर्स सबसे अगर अच्छे से बात कर रहे हो, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन धीरे धीरे करके बहुत अच्छा बिल्डअप होने लग जाता है कि नहीं, इस पर्सन इज ट्रीटिंग मी विद रिस्पेक्ट, तो मतलब ये बुरा इंसान तो नहीं हो सकता है। हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन में एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है वर्बल के अलावा बॉडी लैंग्वेज का। तो आप भले ही से बहुत अच्छी बात बोल रहे हो किसी को कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, या मैं इस तरह से कुछ अच्छा कुछ बोल रहे हो किसी के लिए, लेकिन अगर वहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव है, अगर आप एकदम बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से बैठे हो या एकदम ही बहुत ही सबमिसिव तरीके से बात करते हो, तो अगेन वो परसेप्शन जो है वो अच्छा नहीं जाता है। तो इसलिए आपके पूरे कम्युनिकेशन में आपका जो कम्युनिकेशन का पूरा मेनू है उसके अंदर एक डिश आपकी बॉडी लैंग्वेज की ज़रूर रखो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपकी हर एस्पेक्ट में इतनी हेल्प करेगी। और अगर आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही तरह से क्रैक कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको सही परसेप्शन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब आप अपने सीनियर से बात करें तो अपराइट होकर बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ में बात करें। जब अपने जूनियर्स के साथ में बात करें तो थोड़ा सा लीनियंट तरीके से बात करें। आपका बॉडी लैंग्वेज जो होना वो इस तरह से होना चाहिए कि नहीं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करें। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स में आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इस इफेक्ट को समझना और उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी इंपॉर्टेंस को समझना कि इससे आप परसेप्शन को चेंज कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक बोनस वाला टिप दे देता हूँ आपको। ये परसेप्शन मैनेजमेंट जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक आपका एस्पेक्ट है जो आपके हर परसेप्शन को सही करने में काबिल भी है, पावरफुल भी है और हमेशा रिमेंबर भी किया जाता है, वो है स्माइल। अगर आप किसी भी सिचुएशन में, अच्छी, बुरी, बैड, बहुत बुरी या बहुत ही घटिया सिचुएशन में, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू स्माइल समहाउ एंड मेक श्योर दैट everybody else around you is also able to smile because of your smile, आई थिंक आपका परसेप्शन अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली पीपल वॉन्ट टू वर्क विद पीपल हु आर गुड एट एनर्जी, हु आर पॉजिटिव इन देयर अप्रोच। और इस पॉजिटिविटी को फैलाने का स्माइल से अच्छा कोई तरीका नहीं है। इसी के साथ में आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।